हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से आयरन, क्लोराइड और सल्फेट का लिमिट टेस्ट किया जाता है इसके बारे में, जो कि दिया गया है पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये बता दें कि हमारा जो सॉल्यूशन फार्मेसी मोबाइल ऐप है, तो उसमें जो डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल है, तो उसमें सॉल्यूशन फार्मेसी बेस्ट एवर कोर्स को छोड़ के जितने भी कोर्सेज हैं, सब्जेक्ट वाइज कोर्स, क्लब और अदर कोर्सेज, उन कोर्सेज को आप सिर्फ मैक्सिमम 99 रुपीज में परचेस कर सकते हैं 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ। और ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आइए सबसे पहले जानते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड का प्रोसीजर। लिमिट टेस्ट किसी भी सब्सटेंस या कंपाउंड में इम्प्योरिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। मतलब अगर कोई सब्सटेंस या कोई सैंपल में स्मॉल अमाउंट की जो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती है, उसको टेस्ट करने के लिए, मीन्स उसको डिटेक्ट करने के लिए जो हम टेस्ट करते हैं, उसी को हम लिमिट टेस्ट कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले क्लोराइड के इम्प्योरिटीज को चेक करेंगे हमारे सैंपल में बाय द लिमिट टेस्ट। तो आइए शुरू करते हैं। लिमिट टेस्ट के लिए हमको नेस्लर सिलेंडर की ज़रूरत होती है। ये नेस्लर सिलेंडर में दो मार्किंग होती है, एक 25 ml और दूसरा होता है 50 ml। हमको दो नेस्लर सिलेंडर की ज़रूरत होती है, एक टेस्ट सॉल्यूशन के लिए और दूसरा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए। क्लोराइड का लिमिट टेस्ट करने के लिए जो हमको केमिकल्स चाहिए वो हैं, सबसे पहला चाहिए वो स्टैंडर्ड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, जिसको हमने बनाया है 0.05845%। दूसरा हमको चाहिए रहता है डिस्टिल वाटर। उसके बाद नेक्स्ट हमको चाहिए डाइल्यूट HNO3 और उसके बाद नेक्स्ट है सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, जो कि हमने बनाया 5%। और ये हो गए केमिकल इंग्रेडिएंट्स जो हमको क्लोराइड के लिमिट टेस्ट के लिए चाहिए। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड क्लोराइड सॉल्यूशन लेंगे, जो हमने बनाया है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन 0.05845%, और इसको हम पिपेट की मदद से 1 ml ट्रांसफ़र करेंगे नेस्लर सिलेंडर में। 1 ml स्टैंडर्ड NaCl सॉल्यूशन ट्रांसफ़र करने के बाद अब हम इसी नेस्लर सिलेंडर जिसमें हमने NaCl लिया था, उसमें हम डाइल्यूट HNO3 ट्रांसफ़र करेंगे। हमने यहाँ पे 10 ml मेज़र किया है डाइल्यूट HNO3 और उसको हम नेस्लर सिलेंडर में ट्रांसफ़र करते हैं पिपेट की मदद से। अब हम डाइल्यूट HNO3 ट्रांसफ़र करने के बाद अब हम इस नेस्लर सिलेंडर में ऐड करेंगे डिस्टिल वाटर। हमको यहाँ पे डिस्टिल वाटर ऐड करना है अप टू 50 ml मार्क, मीन्स 50 ml मार्क तक हमको डिस्टिल वाटर को ऐड करना है। हमने यहाँ पे लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड करने के लिए डिस्टिल वाटर लिया है। ध्यान रखिए कि हम डिस्टिल वाटर की जगह टैप वाटर यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टैप वाटर में जो प्रेजेंट क्लोराइड होता है वो हमारे रिजल्ट में इंटरफेयर कर सकता है। इसी कारण से हमको डिस्टिल वाटर यूज़ करना होता है फॉर द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। तो हमने यहाँ पे वॉल्यूम मेकअप कर लिया है अप टू 50 ml विद द डिस्टिल वाटर। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 ml AgNO3 सॉल्यूशन। AgNO3 सॉल्यूशन ऐड करने के बाद अब हम इस सॉल्यूशन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ग्लास रॉड की मदद से, और इस नेस्लर सिलेंडर के कंटेंट को 5 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम टेस्ट सॉल्यूशन लेंगे, वो टेस्ट सॉल्यूशन जिसमें हमको क्लोराइड का लिमिट टेस्ट करना है। इस टेस्ट सॉल्यूशन को हम 1 ml ट्रांसफ़र करेंगे एक दूसरे नेस्लर सिलेंडर में, और 1 ml टेस्ट सॉल्यूशन ट्रांसफ़र करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे डाइल्यूट HNO3, सेम अमाउंट जैसा कि हमने स्टैंडर्ड में लिया था 10 ml। 10 ml डाइल्यूट HNO3 ट्रांसफ़र करने के बाद अब हम इस नेस्लर सिलेंडर में ट्रांसफ़र करेंगे डिस्टिल वाटर विद द हेल्प ऑफ पिपेट। हमको यहाँ पे डिस्टिल वाटर ऐड करना है अप टू द 50 ml मार्क तक, जैसे कि हमने स्टैंडर्ड में किया था। 50 ml मार्क तक डिस्टिल वाटर को ऐड करने के बाद अब हम इस नेस्लर सिलेंडर में ऐड करेंगे 1 ml AgNO3 सॉल्यूशन। इस AgNO3 सॉल्यूशन को ट्रांसफ़र करने के बाद तुरंत हमको ग्लास रॉड से अच्छे से मिक्स करना है और 5 मिनट के लिए रख देना है। इसके बाद टेस्ट सॉल्यूशन की जो आप टर्बिडिटी देख रहे हैं, इस टेस्ट सॉल्यूशन की टर्बिडिटी को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की टर्बिडिटी से कंपेयर किया जाता है। तो टेस्ट सॉल्यूशन की जो टर्बिडिटी होती है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से अगर कम होती है तो इसका मतलब जो टेस्ट सॉल्यूशन जो है लिमिट टेस्ट को पास करता है, और अगर टेस्ट सॉल्यूशन की टर्बिडिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से अगर ज़्यादा होती है तो हमारा जो टेस्ट सैंपल है वो लिमिट टेस्ट को पास नहीं करता है। लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड का प्रिंसिपल ये होता है, जो हमने टेस्ट सॉल्यूशन ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में हमने जो सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया था, ये सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में प्रेजेंट क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3, और ये HNO3 क्लोराइड के साथ रिएक्ट करने के बाद AgCl बनाता है, और इसी AgCl की वजह से सॉल्यूशन जो है टर्बिड होता है। तो जितना एक्सटेंट रहेगा टर्बिडिटी का, उतना अमाउंट जो है क्लोराइड का प्रेजेंट होता है सब्सटेंस में, और ये हमेशा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम होना चाहिए।
तो ये हो गया, तो ये हमने आपको बताया लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड के बारे में। तो आइए नेक्स्ट जानते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन का प्रोसीजर, किस तरीके से इसको लैब में परफॉर्म किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन करने के लिए हमको कौन से केमिकल्स की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला जो केमिकल है वो है स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन, जो कि स्टैंडर्ड फेरिक अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन होता है, जिसको बनाया जाता है बाय डिजॉल्विंग 0.1726 ग्राम ऑफ फेरिक अमोनियम सल्फेट इन 10 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड, और उसको सफिशिएंट वाटर डाला जाता है अप टू 1000 ml। हमने यहाँ पे 20 ml बनाया है स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने कैलकुलेट किया था। इसके बाद जो नेक्स्ट केमिकल है वो है सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन। ये सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन को जो कंसंट्रेशन होता है वो है 20% वेट बाय वॉल्यूम, और ये सिट्रिक एसिड लिया जाता है जो कि आयरन फ्री होता है। उसके बाद नेक्स्ट है अमोनिया सॉल्यूशन चाहिए होता है, और नेक्स्ट थायोग्लाइकोलिक एसिड। ये शुरू करते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। सबसे पहले हम एक 50 ml का नेस्ले सिलेंडर लेंगे स्टैंडर्ड के लिए, और उसके बाद उसमें 2 ml स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन डालेंगे। स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन 2 ml ट्रांसफ़र करने के बाद उसको हम डाइल्यूट करेंगे 20 ml डिस्टिल वाटर से। 2 ml स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन मीन्स फेरिक अमोनियम सल्फेट के सॉल्यूशन को 20 ml वाटर से डाइल्यूट करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 ml सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन। ये 2 ml सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन 20% वेट बाय वॉल्यूम था, इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं सॉल्यूशन में स्टैंडर्ड के, और उसके बाद हम ऐड करेंगे 0.1 ml ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड। 0.1 ml थायोग्लाइकोलिक एसिड डालने के बाद अब इस सॉल्यूशन को अच्छे से मिक्स करेंगे ग्लास रॉड की मदद से, और उसके बाद सॉल्यूशन को अल्कलाइन बनाएंगे। सॉल्यूशन को अल्कलाइन बनाने के लिए हम यहाँ पे अमोनिया सॉल्यूशन ऐड करेंगे, और अमोनिया सॉल्यूशन ऐड करने के बाद अब इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे अप टू द 50 ml मार्क, मीन्स नेस्ले सिलेंडर में जो 50 ml मार्क है वहाँ तक उसको डाइल्यूट करेंगे विथ वाटर, और उसको 5 मिनट के लिए रख देंगे। नेस्ले सिलेंडर के 50 ml मार्क तक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को डिस्टिल वाटर से डाइल्यूट करने के बाद अब हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को 5 मिनट के लिए रख देंगे। आप देख सकते हैं ये जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसका कलर डार्क पर्पल कलर हो गया है, और इसी कलर से हम अपने टेस्ट सॉल्यूशन के कलर को कंपेयर करेंगे। अब हम टेस्ट सॉल्यूशन लेंगे, वो टेस्ट सॉल्यूशन जिसमें हमको आयरन की इम्प्योरिटीज़ को चेक करना है। इस टेस्ट सॉल्यूशन को हम एक दूसरे नेस्ले सिलेंडर जो कि 50 ml का है, उस नेस्ले सिलेंडर में हम 2 ml सैंपल को ट्रांसफ़र करेंगे विद द हेल्प ऑफ पिपेट। 2 ml सैंपल को ट्रांसफ़र करने के बाद अब हम इसको डाइल्यूट करेंगे अप टू 20 ml विद द डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर से अप टू 20 ml डाइल्यूट करने के बाद इसके बाद हम ऐड करेंगे 2 ml सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन। सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन हमने बनाया था 20% वेट बाय वॉल्यूम, और इस सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन को हम 2 ml ट्रांसफ़र करेंगे इन द नेस्ले सिलेंडर। 2 ml सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन ट्रांसफ़र करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 0.1 ml ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड। 0.1 ml थायोग्लाइकोलिक एसिड सॉल्यूशन में ट्रांसफ़र करने के बाद अब इस सॉल्यूशन को अल्कलाइन करने के लिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे आयरन फ्री अमोनिया। आयरन फ्री अमोनिया ऐड करने के बाद ये सॉल्यूशन अल्कलाइन हुआ है कि नहीं उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे रेड लिटमस पेपर यूज़ किए हैं, और उसमें 1 ड्रॉप ऐड करेंगे। 1 ड्रॉप ऐड करने पे जो ये लिटमस पेपर है ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन अल्कलाइन हो गया। अब इस सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करेंगे अप टू 50 ml मार्क तक विथ वाटर, और इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे। इसके बाद जो टेस्ट सॉल्यूशन का जो कलर प्रोड्यूस होगा उसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के कलर से कंपेयर किया जाता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का कलर जो प्रोड्यूस होता है वो है डीप रेडिश पर्पल कलर, और इसी कलर को कंपेयर किया जाता है टेस्ट सॉल्यूशन से। अगर टेस्ट सॉल्यूशन का जो कलर प्रोड्यूस होगा वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम होता है तो हमारा सैंपल लिमिट टेस्ट को पास किया, और अगर टेस्ट सॉल्यूशन का जो कलर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के कलर से अगर ज़्यादा होता है तो हमारा सैंपल जो है लिमिट टेस्ट को पास नहीं करता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो टेस्ट सॉल्यूशन है, इस टेस्ट सॉल्यूशन का जो कलर है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से बहुत ही कम है, मीन्स टेस्ट सॉल्यूशन का कलर ऑलमोस्ट कलरलेस है। तो यहाँ पे टेस्ट सॉल्यूशन लिमिट टेस्ट को पास किया, इसका मतलब टेस्ट सॉल्यूशन में आयरन की इम्प्योरिटीज़ नहीं है। लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन का प्रिंसिपल ये होता है, जो फेरिक आयन होता है जो प्रेजेंट होता है फेरिक अमोनियम सल्फेट में, जो कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमने लिया था, या प्रेजेंट होता है सैंपल में, ये फेरिक आयन रिड्यूस होता है इनटू द फेरस आयन बाय थायोग्लाइकोलिक एसिड, और बनता है कंपाउंड जिसका नाम है फेरस थायोग्लाइकोलेट। और ये फेरस थायोग्लाइकोलेट कलरलेस होता है इन न्यूट्रल और एसिडिक सॉल्यूशन, और ये फेरस थायोग्लाइकोलेट कलर प्रोड्यूस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, मीन्स अल्कलाइन मीडियम में ये फेरस थायोग्लाइकोलेट
कलर प्रोड्यूस करता है। तो अल्कलाइन करने के लिए हमने यहाँ पे अमोनिया ऐड किया था और अमोनिया ऐड करने पे ये जो फेरस थायोग्लाइकोलेट कलर प्रोड्यूस करता है रेडिश पर्पल कलर। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। टेस्ट ऑफ आयरन में हमने सिट्रिक एसिड इसलिए ऐड किया था क्योंकि ये सिट्रिक एसिड आयरन के साथ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है और अमोनिया डालने पे ये आयरन जो है प्रेसिपिटेट नहीं होता है एज अ फेरस ऑक्साइड। लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन करते समय हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो फेरस थायोग्लाइकोलेट होता है जिसकी वजह से कलर प्रोड्यूस होता है, ये फेरस थायोग्लाइकोलेट स्टेबल होता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, बट ये फेड होने लगता है, मीन्स इसका कलर फेड होने लगता है जब ये एयर से एक्सपोज होता है ड्यू टू द ऑक्सीडेशन टू फेरिक कंपाउंड। इसी कारण से हमको जो स्टैंडर्ड का जो कलर कंपेयर करना होता है हमारे टेस्ट सैंपल से, उसको हमको इमीडिएटली करना होता है जस्ट आफ्टर 5 मिनट। तो ये हमने कर लिया लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। तो आइए अब नेक्स्ट जानते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट का प्रोसीजर। और यहाँ पे हम अगर सल्फेट का लिमिट टेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब अगर हमारे कोई सैंपल या कोई सब्सटेंस में सल्फेट की इम्प्योरिटीज़ है तो उसको हम लिमिट टेस्ट करके पता लगाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट करने के लिए हमको किन किन केमिकल्स की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हमको चाहिए पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट जिसका कंसंट्रेशन हमको बनाना होता है 0.1089% वेट बाय वॉल्यूम। हमने यहाँ पे 20 ml पोटेशियम सल्फेट सॉल्यूशन बनाया है। उसके बाद हमको नेक्स्ट चाहिए डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर के बाद हमको चाहिए बेरियम सल्फेट रिएजेंट। ये जो बेरियम सल्फेट रिएजेंट होता है इसको बनाया जाता है बाय मिक्सिंग 15 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन होता है 0.5 मोलर। और इस 15 ml बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन में 55 ml वाटर ऐड किया जाता है और 20 ml इथेनॉल, और इसमें ऐड किया जाता है 5 ml पोटेशियम सल्फेट सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन होता है 0.0181%। और इसके बाद इस सॉल्यूशन को अप टू 100 ml तक डाइल्यूट किया जाता है। तो ये जो रिएजेंट बनता है वो बेरियम सल्फेट रिएजेंट कहलाता है। इसके बाद हमको नेक्स्ट केमिकल चाहिए डाइल्यूट HCl। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड सल्फेट सॉल्यूशन बनाया है ऑफ नोन कंसंट्रेशन, मीन्स पोटेशियम सल्फेट का सॉल्यूशन बनाना होता है जिसका कंसंट्रेशन होता है 0.1089%। और इस पोटेशियम सल्फेट सॉल्यूशन को हम 1 ml ट्रांसफ़र करते हैं 50 ml नेस्लर सिलेंडर में। 1 ml पोटेशियम सल्फेट सॉल्यूशन मीन्स स्टैंडर्ड सल्फेट सॉल्यूशन को नेस्लर सिलेंडर में ट्रांसफ़र करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 ml डाइल्यूट HCl। 2 ml डाइल्यूट HCl नेस्लर सिलेंडर में ट्रांसफ़र करने के बाद अब हम अप टू 45 ml तक डिस्टिल वाटर को ऐड करेंगे नेस्लर सिलेंडर में, जिसमें हमने स्टैंडर्ड सल्फेट सॉल्यूशन और 2 ml डाइल्यूट HCl ऐड किया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे 5 ml बेरियम सल्फेट रिएजेंट जो कि हमने पहले से बनाया था। इस 5 ml बेरियम सल्फेट रिएजेंट को हम उस नेसल सिलेंडर में ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बाद उसको ग्लास रॉड से अच्छे से मिक्स करेंगे और उसको 5 मिनट के लिए रख दिए। अब हम सेम प्रोसीजर टेस्ट सैंपल के साथ भी करेंगे जिसमें हमको सल्फेट की इम्प्योरिटीज़ को चेक करना है। 1 ml सैंपल लेंगे और 1 ml सैंपल लेने के बाद उसको एक अलग दूसरे नेसल सिलेंडर में ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बाद अगेन हम सेम क्वांटिटी मीन्स 2 ml डाइल्यूट HCl को ट्रांसफ़र करेंगे नेस्लर सिलेंडर में और उसके बाद नेस्लर सिलेंडर में अप टू 45 ml तक डिस्टिल वाटर को ऐड करेंगे। अप टू 45 ml तक डिस्टिल वाटर को नेस्लर सिलेंडर में ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 5 ml बेरियम सल्फेट रिएजेंट। जो हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में जितना अमाउंट ऐड किया था उतना ही वैसा ही अमाउंट हम टेस्ट सैंपल में भी ऐड करेंगे और उसके बाद उसको अच्छे से ग्लास रॉड की मदद से मिक्स करेंगे और उसको 5 मिनट के लिए रख देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है और दूसरा टेस्ट सॉल्यूशन है, दोनों में टर्बिडिटी है, मीन्स दोनों सॉल्यूशन क्लाउडी है। अब जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की जो टर्बिडिटी होती है उसको टेस्ट सॉल्यूशन की टर्बिडिटी से कंपेयर किया जाता है और अगर टेस्ट सॉल्यूशन की टर्बिडिटी जो है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम होती है इसका मतलब हमारा जो टेस्ट सैंपल है वो लिमिट टेस्ट को पास किया। और अगर जो है टेस्ट सॉल्यूशन की टर्बिडिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की टर्बिडिटी से अगर ज़्यादा होती है तो हमारा जो टेस्ट सैंपल है वो लिमिट टेस्ट को फेल हुआ। तो जो टेस्ट सॉल्यूशन होता है उसकी टर्बिडिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टेस्ट सॉल्यूशन है उसकी टर्बिडिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम है, इसका मतलब हमारा जो सैंपल था वो लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट को पास किया। इस टेस्ट का प्रिंसिपल ये है कि जो बेरियम सल्फेट रिएजेंट होता है इस बेरियम सल्फेट रिएजेंट में प्रेजेंट होता है बेरियम क्लोराइड और ये बेरियम क्लोराइड सॉल्युबल सल्फेट के साथ केमिकली रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl और बनता है बेरियम सल्फेट।
और ये जो बेरियम सल्फेट होता है वो एक सॉलिड वाइट पार्टिकल होता है और जिसकी वजह से टर्बिडिटी होती है इन द सॉल्यूशन। और अगर हमारे सैंपल में बेरियम सल्फेट के फॉर्मेशन की वजह से जो टर्बिडिटी हुई है वो अगर ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, इसका मतलब हमारा सैंपल लिमिट टेस्ट को पास नहीं किया। तो जो टेस्ट सॉल्यूशन होता है उसकी टर्बिडिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट का प्रोसीजर।